दो अनमोल यार। एक छोटे से गांव में दो प्यारे दोस्त रहते थे, रघु और देव। दोनों में पक्की दोस्ती थी। बचपन से ही साथ खेले, साथ पढ़े। रघु एक साधारण किसान परिवार से था। एक अमीर व्यापारी का बेटा था। दोनों की परवरिश अलग थी, लेकिन दिल एक थे। दोनों हमेशा एक दूसरे के साथ खड़े रहते थे। मुसीबत में एक दूसरे का साथ कभी नहीं छोड़ते थे। एक दिन देव को शहर जाना पड़ा। उसके पिता का व्यापार वहां था। देव ने रघु से वादा किया कि वो उसे कभी नहीं भूलेगा। शहर का चकाचौंध। शहर जाकर देव पढ़ाई में जुट गया। धीरे धीरे समय बीतता गया। देव ने बड़े ही जल्द व्यापार की दुनिया में अपनी पहचान बनाए ली। दिखाते ही दिखाते वो एक सफल व्यापारी बन गया। उसके पास धन की कोई कमी नहीं रही। वो आलीशान घर में रहता था, महंगी गाड़ियां रखाता था। लेकिन इस चकाचौंध में देव ने अपने पुराने दोस्त रघु को भुला दिया। उसे अब गांव की याद नहीं आती थी, ना ही रघु की। अकाल का कहार। इधर रघु अपने गांव में ही किसानी करता रहा। वो मेहनती था और ईमानदार भी, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। एक साल गांव में भयंकर अकाल पड़ा। फसलें सूख गईं, लोग भूखे मरने लगे। रघु की हालत भी खराब थी। उसके पास खाने को अन्न नहीं था। तब उसे अपने दोस्त देव की याद आई। उसे लगा कि देव उसकी मदद जरूर करेगा। दोस्ती की परीक्षा। रघु ने देव को खत लिखा। उसने अपनी परेशानी बताई। रघु को उम्मीद थी कि देव उसकी मदद के लिए जरूर आएगा, लेकिन देव ने रघु की मदद करने से साफ इनकार कर दी। देव को लगा कि रघु उससे पैसे मांग रहा है। वो ये भूल गया कि रघु उसका सच्चा दोस्त है। रघु को देव के जवाब से बहुत दुख हुआ। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। पछतावा और माफी। रघु ने हार नहीं मानी। उसने हिम्मत नहीं हारी। रघु ने कड़ी मेहनत की और दूसरे किसानों की मदद भी की। धीरे धीरे हालात सुधरने लगे। गांव में फिर से खुशहाली आ गई। एक दिन देव को अखबार में अपने गांव के बारे में पता चला। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। देव को बहुत पछतावा हुआ। वो तुरंत गांव पहुंचा और रघु से माफी मांगी। देव ने अपनी सारी संपत्ति गांव वालों के नाम कर दी। असली धन। देव को समझ आ गया कि असली धन दौलत नहीं होती। असली धन तो दोस्ती और इंसानियत होती है। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि दोस्ती और इंसानियत हमेशा सबसे बड़ी होती है। हमें कभी भी अपने दोस्तों और अपनों को नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि मुश्किल समय में यही हमारे साथ खड़े होते हैं।